वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th जो कि मैथ का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि 2025 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है -10 -6 -2 2 डॉट 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 34 में पदों की संख्या, यानी एन का मान निकलना है। एन का मान दिया है, यहाँ पे कितना है 34 दिया है, तो आप लोग को एन का वैल्यू, तो फार्मूला ए एन वाला जो फार्मूला आप लोग लगा सकते हैं, a+n-1 इंटू डी। चलिए, यहाँ पे 34 लिख जाएगा। ए का मान तो यहाँ पे -10 है, डी का वैल्यू आप निकालिएगा तो 4 आएगा। कितना आएगा? 4। इस ऐसा आप लोग को प्रश्न को सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर कमेंट में कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तब तक हम उत्तर आपको बता दे रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12, जो ऑप्शन हो जाएगा डी, बी हो जाएगा, जिससे जो उत्तर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 1 4 10 डॉट 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 कौन सा पद 88 है? चलिए, ये भी वैसा ही प्रश्न है। इसमें ए एन दिया है आप लोग को 88, और ए का जो वैल्यू है 1 है और डी का वैल्यू निकालेगा तो 3 है। तो इसमें भी ए एन वाला फार्मूला आप लोग लगा a+n-1 इंटू डी पर, और इसका भी उत्तर कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका आप लोग उत्तर निकालिएगा, यानी जो प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका उत्तर आएगा 30, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आप लोग को वीडियो को रोक के प्रश्न का सॉल्व कर लीजिए, तब कमेंट कीजिए। चलिए, 13 और 19 का समानांतर माध्य क्या है? चलिए, समानांतर माध्य का फॉर्मूला होता है दोनों के जोड़। क्या होता है? दोनों को जोड़ के और बटा 2 कर दिया जाता है, यानी जो हो जाएगा कितना आएगा 32 बटा 2, यानी 16 उत्तर सही। देखिए, ऑप्शन 16 बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा आप +1 प्लस, तो चलिए 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, दोनों का स्क्वायर कम हटा दीजिएगा तो कोसाइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1। उत्तर देखिए कहाँ है, तो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर 1। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आप लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें तो सेक थीटा ही है, और इसमें 1 + cot स्क्वायर थीटा वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए, दोनों में सेक और कॉसेक कॉमन लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, और या साइन कॉस में भी बदल के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो उत्तर कमेंट में बताइए कौन सा सही होगा। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है 2 sin थीटा बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? चलिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो साइन थीटा का मान जो हो जाएगा आप लोग 1/2 हो जाएगा। चलिए, तो 1/2 जो है ये किसका मान है? कितने डिग्री का मान है? तो यह है 30 डिग्री का मान। तो यानी थीटा का जगह जो हो जाएगा आप लोग 30 रखिएगा। आप लोग 30 रखिएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, तो सॉल्व कर दिया जाए। इसको कितना आ रहा है? चलिए, तो 3 इंटू कॉट 30 का मान क्या होता है? 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या आता है? √3। सॉरी, यहाँ पे 1/√3 नहीं होता, केवल 3 होता है। क्या होता है? 3 का जो होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 3 इंटू √3 का 3 और प्लस 3, तो 3 3 9 और 3 12। कितना आ जाएगा उत्तर इसका? 12 उत्तर आएगा इसका। तो इसका ऑप्शन ए हो गया सही उत्तर। चलिए, अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? चलिए, यहाँ पे 96 है, तो आप लोग 96 को जब अभाज्य गुणनखंडन, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3। देखिए, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? चलिए, आप लोग ये जानते हैं ये तो अपरिमेय है, 1 नंबर, 2 नंबर भी अपरिमेय है। यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, जो एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? चलिए, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का आप लोग मसा बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन 2। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुने बीटा का मान, देखिए यहाँ पे अल्फा गुने बीटा का मान चाहिए। तो चलिए, अल्फा गुने बीटा का मान फार्मूला होता है c/a। तो c/a का मान जो आप लोग तो -6/1, यानी 1 हो जाएगा केवल।
तो 6/1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा -6, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में हो तो ए का मान क्या होगा। सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें अल्फा बराबर माइनस बीटा, यानी यही प्रश्न से कह रहा है, तो इधर माइनस में तो इधर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 रखना है। चलिए तो फार्मूला होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा का बराबर 0 रखिए। तो b का मान है -a और a का मान है 1 बराबर 0। तो आप लोग तीसरा तिर्यक गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 8, तो y का जो मान होगा वो क्या होगा। चलिए अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये भी 2 का फैक्टर है, ये भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, तो इसको भी 2 के पावर में, तो 8 को तोड़ेगा तो √8 को, तो 8 का पावर 1/2, और यहाँ पे 8 है जो 2 का क्यू है, तो 2 के पावर 3 इसको आप लोग 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x प्लस वाई और इसका भी x माइनस वाई, दोनों को इक्वल कीजिए और उसके बाद 3/2 लिखिए, उस पर x और y दोनों का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं और कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट कीजिएगा। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, यह कौन सा समीकरण है। आप लोग a1/a2 बराबर b1/b2 इस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये एक आश्रित युग्म समीकरण है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख हो गए। चलिए इनमें अनंत हल के लिए पूछा रहा है, तो अनंत हल के लिए कितना क्या होता है, तो दोनों रेखा जो होता है समानांतर होता है, दोनों रेखा क्या होता है समानांतर आता है। आप लोग उसका ग्राफ निकाले होंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होना चाहिए। चलिए अनगिनत हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2, तो इसका 1 और इसका 5, तो 1/5 बराबर 2/k लिख सकते हैं। तो k बराबर 10, 5 दूना 10, 30 गुना करेंगे तो k इक्वल टू 10, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो चलिए जब दोनों के मूल समान कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac का मान यानी d जो होता है क्या होता है 0 के बराबर आता है। तो यानी d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। द्विघात बहुपद x² माइनस 2 के शून्यक है। चलिए तो सीधे लिख सकते हैं x² बराबर क्या हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। तो x² इक्वल 2 है, तो स्क्वायर हटता है तो √अंडर प्लस माइनस √2, देखिए कहाँ है प्लस माइनस √2 कहाँ है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अथवा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। चलिए आप लोग बताए भी थे, रैखिक में 1 होता है, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, तो इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 2, तो ऑप्शन डी देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। समानांतर श्रेणी 72, 63, 54 ... कौन सा पद या शून्य होगा। चलिए यहाँ पे an का मान जो है शून्य लेना है और इसमें n का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग भी इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अभी के लिए इसका उत्तर क्या होगा चलिए बताइए, हम बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वां पद, क्या हो जाएगा 9वां पद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 ... का कौन सा पद 210 है। इसमें भी n का मान निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर निकालना है। आप लोग an का मान हो जाएगा a d और यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका भी कमेंट कीजिए उत्तर कितना होगा। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम बता दे रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10वां पद, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है समानांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 ... का 10वां पद क्या है। चलिए इसके लिए आप लोगों को बताए थे हम 10वां पद के लिए a जो है 10 के लिए फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट a प्लस 10 में से एक जाएगा 9d। तो आप लोग इस फार्मूला पे सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर बताइए जो कितना होगा। चलिए तो इसको आप लोग अगर सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 185, जो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। समबाहु त्रिभुज ABC में यदि
AD लंब BC तब AB स्क्वायर बटा AD स्क्वायर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखिए इसको 2 नंबर में आता है, इस प्रकार रहेगा। और देखिए तो ए मान ले, इसको B मान ले और इसको C मान ले, और इस पे लंब डाल दे तो ये आधा आधा समद्विभाजित करती हैं। तो आप लोग इसको देखिए ए हो जाएगा 90 डिग्री का बनता है, तो कर्ण स्क्वायर AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर, और प्लस इसको D मान ले तो ABD स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। तो BD की जगह BC बटा 2 और बाहु त्रिभुज है तो BC की जगह AB, तो प्लस AB बटा 2 का स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4, और इस AB स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे। तो देखिएगा आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, इसमें जगह के अनुसार आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए जहाँ क्या दिक्कत है, और उसका उत्तर भी अगर सही है तो आप लोग को बताइए। अगर आप लोग को अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/3, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए आप लोग ये माइनस में आ जाएगा तो 4AB स्क्वायर में से 1AB स्क्वायर 3AB स्क्वायर बाई 4 आएगा, और AD स्क्वायर उधर जाएगा तो आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में ABC बराबर त्रिभुज DEF समरूप है, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9, 16 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि EF बराबर 4.2 तो BC। चलिए अच्छा प्रश्न है। चलिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं जो भुजाओं का वर्ग होता है, यानी इसमें आप लोग लेंगे तो BC और बटा EF, यही ना होगा। दोनों समरूप त्रिभुज है तो दोनों का स्क्वायर जो होगा इनके क्षेत्रफल के बराबर होते हैं, तो 9 बटा कितना है, 16 है। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदलेगा, तो BC बटा जो आप लोग EF निकालिएंगे तो ये 3 बटा कितना आ जाएगा, 3/4, और जो आप लोग वैल्यू दिया गया है EF, यहाँ पे EF का वैल्यू 4.2 दिया गया है, तो BC का मान पूछा जा रहा है, तो आप लोग तीछा तिरछी गुना कीजिएगा। तो 4.2 में 4 कटाइएगा तो कितना है, चलिए बताइए आप लोग। तो आ जाएगा, नहीं कटेगा तो बटा में आएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो दशमलव में आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए और उत्तर बताइए इसको कैसे होगा। चलिए तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 3.15 आएगा, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्रमशः क्या होगा। देखिए समद्विबाहु है जिसमें दो को भुजा बराबर होता है, इसमें मान लीजिए दो कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात भी दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इनके दोनों क्षेत्रफलों का भी अनुपात दिया है बराबर, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। चलिए अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग इसको देखिए, समरूप वाला त्रिभुज लगाइएगा, ABC मान लीजिए DEF, और इसको इतना का बराबर, और E जो हो जाएगा इतना का बराबर। चलिए तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं का अनुपात के बराबर होगा, तो उनकी ऊंचाई जो होगा तो क्या होगा, ऊंचाई का अनुपात निकालना था AB उस फार्मूला से निकाल सकते हैं 90 डिग्री, और उसके बाद उसको जो आप लोग निकालेंगे ये स्क्वायर है तो उनके जो लंब के होता है अनुपात के बराबर होता है। चलिए तो अनुपात के बराबर होगा तो अनुपात में कीजिएगा, और इसका उत्तर कमेंट में कीजिए क्या होगा। बिंदु 4, 3 किस पाद में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, दोनों प्लस प्लस है, x भी प्लस और y भी प्लस, तो ये तो प्रथम पाद में स्थित है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। मूल बिंदु से बिंदु 4 - 3 की दूरी क्या होगी। चलिए मूल बिंदु से लिए फॉर्मूला आप लोग लिखवाए, √x² प्लस y², यही फार्मूला होता है मूल बिंदु से कोई भी दूरी निकालने के लिए। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9, √25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, जो ऑप्शन डी हो जाएगा 5 इकाई। अगला प्रश्न है, P -4, 2 और Q 8, 3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में बांटता है। चलिए y अक्ष किस अनुपात में बांटता है, तो y अक्ष का रहा है तो y का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, और x जो आप लोग वैल्यू निकालना है तो उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा जो होगा क्या विभाजन सूत्र से। तो इसका उत्तर जो आएगा आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा हम बता भी दे रहे हैं, 2:1 होगा, जो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। यदि सेक थीटा बराबर 25/7 तो टैन थीटा का मान क्या होगा। चलिए अच्छा प्रश्न है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो h/b, तो h/b का मान हो गया 25/7। तो आप लोग इसमें से पहले p निकालिएगा, तो p निकाल लीजिएगा, जो आएगा आप लोग को उसमें टैन थीटा का मान आधार बटा जो लंब होगा वो बैठा लीजिएगा। आप लोग अगर इसका आधार जो निकालिएगा, जो आधार आएगा क्या आएगा, चलिए परपेंडिकुलर जो है इसका परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा, और आप लोग इसका कमेंट में उत्तर कीजिए जो क्या आएगा। यदि 2 sin थीटा बराबर √3, तो थीटा किसके बराबर होता है, साइन जो है 2 थीटा इक्वल हो जाएगा √3/2,
टू। चलिए तो यहाँ पे देखिए साइन कितना का मान है, आप लोग 60 का मान है, तो ट्रू थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30, जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यदि साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए ये भी अच्छा प्रश्न है। साइन थीटा बराबर रूट 2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो आप लोग कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो आप लोग इस प्रकार साइन थीटा, आप लोग देखिए कॉस आएगा तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर रूट 2 बटा 1, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। आप लोग उस फार्मूला से कर्ण निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आप लोग निकालिए और इसका जो होगा उत्तर कर्ण आ जाएगा, तब सेक थीटा बराबर फार्मूला आप लोग इसको रख दीजिए। चलिए तो आप लोग इसका उत्तर निकालिएगा तो आएगा रूट 3, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। एपी का सार्वअंतर धनात्मक ऋणात्मक या डैश 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 हो सकता है। चलिए आप लोग जानते हैं एपी का जो है जीरो भी आ सकता है सार्वअंतर, और ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वअंतर, चलिए n का मान 1 2 3 रखिए तो 3 + 5, पहला पद कितना हो जाएगा 8, उसी तरह 2 रखिएगा तो 3 9 6 + 11, तो देखिए 11 में से 8 जाएगा 3, यानी दोनों में बीच का डिफरेंस होगा 3, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, यानी डी का मान हो गया 3। श्रेणी के डैश 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 प्रकार होते हैं। चलिए श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे आप लोग को नहीं मालूम होगा, तो हमेशा श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं। चलिए 4x के पावर x का पावर 4y, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा। चलिए दोनों में जो कॉमन होता है 6 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है, 6xy जो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। चलिए 64 का वर्गमूल कितना हो जाता है 8, और 64 का घनमूल जो होता है क्या होता है 4, तो कितना आ जाएगा दोनों का 2, तो इस ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। √10 × √15 बराबर है। चलिए √150 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 150, तो आप लोग देखिए इसमें 5 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 × 6, तो 25 का वर्गमूल 5 बाहर 5√6 कहा जाए 5√6 जो है, जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90। आप लोग अच्छा प्रश्न है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं इसमें cos 90, तो आप लोग cos 90 का मान सीधे 0 है, 0 में कुछ भी से गुना कीजिएगा तो 0, ऑप्शन ए सही उत्तर। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। चलिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है। चलिए आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, कमेंट कीजिए। तो आप लोग cot 90 माइनस थीटा जो होता है tan थीटा होता है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए तो इसको cos थीटा सीधे लिख सकते हैं 3/5, तो cos थीटा बराबर होता है p और ये होता है h। आप लोग b का मान निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद 3 tan थीटा का मान आप लोग निकाल लीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। आप लोग इसको बताइए चारों में से ऑप्शन क्या होगा 39 का। अगला प्रश्न देखा जाए, क्योंकि आप लोग इस प्रकार का प्रश्न हम बता दिए हैं पहले भी। चलिए अगला प्रश्न है एपी का सामान्य पद 3n + 5, सेम यही प्रश्न आप लोग को बताएं इसके पहले भी, तो आप लोग देख लीजिए और कमेंट कीजिए आंसर। एपी 22 2 2 + √2 2 + 2√2 2 + 3√2 का सार्वअंतर, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद है 2 + √2 और -2, तो 2 से 2 कट गया, √2 उसका हो जाएगा सार्वअंतर, जो सी हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। एपी 3 + 3 + √2 3 + 2√2 इसका सार्वअंतर, सेम उसी तरह 3 से 3 कट जाएगा तो √2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, cosec 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना के बराबर होते हैं। चलिए तो cosec आप लोग जानते हैं साइन cosec तो 0 होता है, लेकिन cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 1 आता है, फार्मूला है यह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है। चलिए जो cos 45 का सॉरी साइन 45 का उसका उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा √2,
जो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। tan 65 डिग्री बटा cot 65। चलिए तो इसमें एक को तोड़िएगा, tan ऊपर रहेगा और नीचे tan इसको तोड़ेंगे, cot 65 और tan 65 आएगा, दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर। चलिए इस प्रकार प्रश्न आप लोग अच्छा से रिवीजन कीजिए और सभी सब्जेक्ट का तैयारी के लिए सभी प्रश्न इसका इम्पोर्टेंट जो है डाल दिया गया है आप लोग। चलिए अच्छा से देखिए सभी वीडियो और कमेंट कीजिए सभी का आंसर, और जो मालूम हो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर